अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको 6 ईयर बेबी का झबला स्टाइल टॉप स्टाइल फ्रॉक कटिंग करना दिखा रही हूँ। ये हमारी कुछ सब्सक्राइबर की फरमाइश है कि इस तरह के झबला स्टाइल हमें ज़रूर दिखाएं। तो इसके लिए हमने कॉटन फैब्रिक लिया है। इसके लिए हमने तो चंद बंचेस लिए हैं, क्योंकि हम एम्ब्रॉयडरी नहीं करवाएंगे तो मार्केट से ऐसे स्टिकर ले लिए, ताकि आयरन की मदद से ये स्टिकर राउंड योक में लगा लें तो बहुत खूबसूरत सी हमारी कढ़ाई जैसी लुक आ जाए। हमने 2 इंच की एक फ्रिल ली है, जो नेक लाइन में डबल फोल्ड कर कर हम लगाएंगे, गैदरिंग करके, यानी कि नाइफ प्लेट देकर किनारे पे हल्की बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। एक फ्रिल हमने योक में जो राउंड शेप में लगानी है वो हमने 3 इंच डबल फोल्ड, ये देखें 3 इंच ली है, जो हमने योक में लगानी है। इस पे भी हमने किनारे की सिलाई लगानी है और हल्की हल्की सी धागे की मदद से इसमें गैदरिंग करनी है। इसमें नाइफ प्लेट नहीं देनी, क्योंकि नेक लाइन वाली जो फ्रिल है उसमें नाइफ प्लेट देंगे और इसमें गैदरिंग वाली। स्लीव्स की लेंथ, बॉडी की लेंथ और फ्लेयर की मैं आपको बताती हूँ। फिर योक की हमने जो फ्लेयर लेनी है उसकी लेंथ हमने पूरे ही अर्ज की ली है, ये विड्थ हमने पूरे अर्ज की ली है और लेंथ हमने इसकी ली है 18 इंच, यानी कि 18 इंच। इसको हल्का सा हम ट्रायंगल की तरह इस तरह से ऊपर से कम और नीचे से ज़्यादा करेंगे और एयरलाइन की तरह नीचे से हल्का सा कर्व डालेंगे, ताकि ये हमारे ऊपर की जो हमने चुन्नट देनी है, यानी गैदरिंग करनी है बॉडी के साथ, वो हल्की चुन्नट आए, ज़्यादा गहरी नहीं, क्योंकि हमने बॉडी के साथ जब अटैच करना है उसके बाद दोनों ही में, बॉडी में और फ्लेयर में यानी घघरी में हमने लास्टिक अटैच करना है। उसके बाद आपको असल लुक नज़र आएगी उसकी। 18 इंच की हमने फ्लेयर ली है और स्लीव्स की लेंथ हमने 14 इंच ली है और बॉडी की अमूमन हम 12 इंच लेते हैं, लेकिन 1 इंच में फोल्डिंग का लूँगी। ये 12 इंच है। 11 इंच की हमने बॉडी तैयार करनी है। 1 इंच अंदर की साइड फोल्ड होगा, लेकिन हम आयरन की मदद से पहले 11 इंच के फासले पर इस तरह से निशान लगाएंगे, ताकि फ्लेयर जो हमारी घघरी है इसके साथ अटैच हो। ये बाद में हमने यहाँ ऐसे कर कर इसमें इलास्टिक डालना है। वो भी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, बहुत इजी ट्रिक है, चाहे आप पाइपिंग रखकर इलास्टिक भी डाल सकती हैं। अब ये हमने सबसे पहले राउंड फ्लेयर यानी कि नीचे की जो घघरी है उसकी कटिंग इस तरह से की है कि इसको हल्का सा अम्ब्रेला लुक मिल जाए, लेकिन ये बिल्कुल सीधा फ्लेयर है, सिर्फ झबला स्टाइल में हमने ये लुक इसलिए दी है, ऊपर बहुत ज़्यादा गैदरिंग ना हो, क्योंकि हमने इसमें लास्टिक अटैच करना है उसके बॉडी, उसमें हल्की चुन्नट आएगी तो उससे ही खूबसूरती बढ़ेगी। इसके बाद योक की कटिंग आएगी। हमने बॉडी की कटिंग करने से पहले शोल्डर और आर्म होल की लेंथ विड्थ लेनी है 5 इंच। अमूमन आपको मैं बता चुकी हूँ 6 और 7 ईयर्स बेबी की शोल्डर और आर्म होल जो होते हैं 5.5 भी होते हैं और 5 इंच भी, क्योंकि अगर आपकी बेबी हेल्दी है तो 5.5 कर लें, अगर नॉर्मल वीक है या नॉर्मल है तो फिर उस हिसाब से आप 5 इंच रख सकती हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा शोल्डर या आर्म होल बहुत बुरा लगता है, क्योंकि स्लीव्स जब लगानी हो तो नॉर्मल आर्म होल होना चाहिए। और हमने नॉर्मल नेक लाइन लेनी है 2 इंच की विड्थ में और लेंथ में, फ्रंट और बैक की योक के साथ। ये याद रखें, हमने योक भी इसके साथ ही ऐसे रख लेनी है, ताकि हमने नेक लाइन की फ्रंट और बैक की इक्वल करें, और बैक की योक को हमने ओपन करना है, क्योंकि बैक ओपन स्लिट है। तो हमने जब बैक ओपन को ये इस तरह से रखेंगे तो जो हमारी योक होगी उसकी किनारी सिर्फ हम पट्टियों के ऊपर रखेंगे, ना कि इसके अंदर फोल्ड करेंगे। पहले मैं सबसे पहले राउंड करूँगी योक को, फिर नेक लाइन बॉडी की ऐसे कट करेंगे। ये देखिए,
अब हमने फ्रंट बैक की नेक लाइन कटिंग कर ली है। फ्रंट की देखें इस ट्रिक से की है कि जो हमने फ्रंट पे योक लगानी है उसमें हमने पहले जो आपको फ्रिल दिखाई थी, शोल्डर सबसे पहले आपने शोल्डर अटैच करने हैं, सिलाई करने हैं ऐसे फ्रंट और बैक दोनों के एक साथ। इसके बाद आप जो फ्रिल है नेक लाइन की, आप याद रखें नेक लाइन की जो फ्रिल है उसमें आपने नाइफ प्लेट देनी है और गुम सिलाई में आप ये बनाएंगी। पहले इसमें सीधी तरफ सिलाई आएगी, इस तरफ से नाइफ प्लेट दे लें नेक लाइन की फ्रिल में। फिर उसके बाद जो योक हमने कटिंग की है राउंड, फिर वो आप अटैच करें और सीधी तरफ जब ऐसे आ जाएगी, गुम सिलाई अंदर की साइड चली जाएगी, फ्रिल ऊपर की साइड खड़ी हो जाएगी, तो हम इस पे एक किनारे की सिलाई लगाएंगे राउंड योक पर। और जो ये राउंड योक हमने कट की है इसमें जो फ्रिल अटैच करनी है गैदरिंग के साथ, वो हमने हल्की हल्की सी गैदरिंग करेंगे और राउंड योक में अटैच कर लेंगे। उसके बाद आपकी अपनी मर्जी है, आप इसको बॉडी के साथ अटैच करना चाहें तो एक सिलाई की मदद से तमाम में अटैच भी कर सकती हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने दें। लेकिन हम इसके अटैच करेंगे जो मेन डिज़ाइन हमें दिखाया है हमारे सब्सक्राइबर ने, तो वो उसमें अटैच हुई है ये योक। फिर उसके बाद इस योक में जो हमने स्टिकर दिखाए थे आपको, वो हम लगाएंगे। आपको मुकम्मल करके स्टिचिंग भी दिखाऊंगी। और फुल स्लीव्स वाला है, स्लीव्स की नॉर्मल जो कटिंग होती है और हल्का सा इलास्टिक स्लीव्स में अटैच करेंगे। अब सिंपल सी स्लीव्स कट हो गई है, इसको हम अटैच करेंगे बॉडी के साथ और बारीक फोल्ड कर कर एक 1 इंच के फासले पे इलास्टिक डालेंगे। चाहें तो आप इसी में फोल्ड कर कर वही इलास्टिक अटैच कर सकती हैं। दोनों ही ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने जो फ्लेयर है यानी कि घघरी, हमने उसे राउंड कर लेना है दोनों ही साइडों से। और फिर उसके बाद ऊपर की साइड हमने धागे की मदद से कच्ची सिलाई की वजह से जो लगाते हैं हम कच्ची सिलाई, उससे गैदरिंग करेंगे। दोनों ही साइडें आप पहले राउंड कर लें। अब हम दोनों ही फ्रंट बैक के दोनों ही पीसीज में एक बड़े टांके से कच्ची सिलाई लगाएंगे ताकि गैदरिंग हल्की सी कर ले। अब हमने बॉडी की दोनों ही बैक पे जो स्लिट ओपन करना है, दोनों ही इस तरह से पट्टियों को हम फोल्ड कर लेंगे और किनारे किनारे की दोनों ही साइडों में सिलाई लगाएंगे ताकि बहुत अच्छे से ये प्रेस हो जाए दोनों ही पीस बैक के। हमने बैक बॉडी की दोनों ही, ये देखें जिसे पट्टियाँ भी बोलते हैं, ऊपर नीचे की जो मार्जिन था हमने फोल्ड कर लिया और इस तरह से आपस में ऊपर नीचे रखने के बाद नीचे से आपस में इक्वल कर कर एक सिलाई लगा लेंगे ताकि इस तरह से ये दोनों पीसेस आपस में अटैच हो जाएं। अब बॉडी में हमने शोल्डरों को आपस में अटैच करना है, दोनों ही फ्रंट बैक के पीसेस को, ताकि हम जो नेक लाइन बनानी है छोटी सी फ्रिल के साथ वो अटैच कर लें, क्योंकि हमने सबसे पहले शोल्डर स्टिच करने हैं। अब हमने जो नेक लाइन में छोटी सी फ्रिल लगानी है जिसमें नाइफ प्लेट देंगे, उसके पहले हम किनारे पे एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो नहीं भी लगाएं, लेकिन किनारे की सिलाई से फ्रिल की थोड़ी सी खूबसूरती एक्स्ट्रा हो जाती है और जम भी जाती है। उसके बाद हम ये नाइफ प्लेट नेक लाइन के साथ अटैच करेंगे।
हम इसमें नाइफ प्लेट भी साथ ही इसलिए देंगे ताकि डालेंगे नेक लाइन हमारी सही तरीके से एक ही बार में बन जाए। इस तरह से 1 इंच से भी कम इस तरह से हल्की हल्की सी नाइफ प्लेट देंगे, क्योंकि ये बेबी के शॉर्ट सा नेक लाइन है, तो इसमें हम ज़्यादा बड़ी बड़ी या चौड़ी चौड़ी नहीं देंगे। अब हमने नाइफ प्लेट कंप्लीट कर लिया। अब नेक लाइन जो हमने तैयार की थी बॉडी की, अब हमने जो सिलाई लगानी है इस चीज़ का बस ख्याल कर लें आप। जो सिलाई हमारी लगेगी वो बॉडी के, ये देखें सिलाई वाला जो आप पीस देख रही हैं, इसमें इस तरह से लगाएंगे कि इसकी सिलाई सीधी साइड यानी कि राइट साइड नज़र आए बॉडी के, और ये अंदर की साइड चली जाएगी क्योंकि जब हम योक अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी तमाम नेक लाइन में, और उसके बाद जब हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो इसको अंदर की साइड ऐसे टच फोल्ड कर देंगे, और फिर उसके बाद हम योक लगाएंगे। अब ये देखें जो हमने राउंड शेप की योक लगानी थी इस तरह से रखेंगे। ये राइट साइड है, ये देखें बॉडी का भी राइट साइड। इन दोनों पीसीस को इस तरह से रखेंगे जैसा कि हमने आपको सिलाई के दौरान बताया था, बैक स्लिट के साथ बिल्कुल। ये हल्का सा इसको ऐसे रखेंगे कि जब हम ये ऐसे फोल्ड सिलाई लगा लें, और इसके बाद जब ये ऐसे फोल्ड होगी तो हम ऊपर की साइड से किनारे की भी सिलाई लगाएंगे, और जो योक के साथ एक फ्रिल अटैच करेंगे तो उसके बाद ये 1/2 इंच से भी कम जो मार्जिन है योक का, तो हम किनारी पे बाद में सिलाई लगाएंगे, पहले नहीं, ताकि अंदाज़ा हो जाए कि फ्रिल लगने के बाद इसमें कितना सिलाई का मार्जिन रह गया, यानी कि फोल्ड होने का। तो अब इस तरह से ये देखें बिल्कुल आसान ट्रिक से बता रही हूँ आपको। बॉडी का ये राइट और योक का भी राइट, और इन तीनों पीसीस को सेंटर में फ्रिल है नेक लाइन की, और इस तरह से अटैच करके उसी ट्रिक से उसी सिलाई के ऊपर लगाएं। कोशिश करें जो आपने पहले सिलाई लगाई है उसी सिलाई पे लगे तो ज़्यादा बेहतर है, गला नीट और राउंड बनेगा। तो जब चलने लग जाएंगे वहाँ क्या करें।
अब ये देखें कितने अच्छे तरीके से बारीक से फ्रिल नेक लाइन में इस तरह से अटैच की, हमने सिलाई लगाई। अब इसके बाद आपने जो नीचे वाली फ्रिल यानी कि योक में एक और फ्रिल अटैच करनी है, वो लगाएंगे। उसके बाद ये जो किनारी की सिलाई है बैक स्लिट पर ये लगाएंगे और इसको प्रेस करते हुए ऐसे पहले नेक लाइन पे एक सिलाई लगाएंगे, फिर जो फ्रिल वाली है उसको अटैच करना चाहें तो आप अटैच कर लें, नहीं तो इसी फ्रिल के साथ एक सिलाई लगाने के बाद फिर बैक की स्लिट के ऊपर सिलाई लगाएं। अब हमने जो राउंड योक में रफल लगानी है यानी फ्रिल लगानी है छोटी सी, हमने किनारे की सिलाई लगा ली और फुल टांके से हमने इसमें हल्की हल्की सी गैदरिंग करेंगे, बहुत गहरी नहीं, बहुत हल्की हल्की सी, ताकि ये फ्रॉक हमारा जबला स्टाइल टॉप स्टाइल असल रेडीमेड लुक दे। अब हमने नेक लाइन पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि ये रफल हमारी जो नेक लाइन की है प्रेस हो जाए। उसके बाद राउंड की लगाएंगे और फिर स्लीव्स लगाने के बाद हम इस पे देखेंगे, अगर प्रेस करना होगा तो ये योक प्रेस कर देंगे, नहीं तो हम ऐसे ही इसको रहने देंगे। अब हमने जो राउंड योक में फ्रिल अटैच करनी है इसको हमने हल्की हल्की सी गैदरिंग करनी है और उसके साथ अटैच कर लेंगे ताकि हमारा ये एक काम कंप्लीट हो जाए बॉडी के साथ जो फ्रिल वाला योक वाला है। इस तरह से हल्की हल्की सी प्लेट्स यानी चुन्नट देंगे। अब हमने रफल में हल्की हल्की सी गैदरिंग कर लिया और इसमें राउंड योक में बिल्कुल इस तरह से मिलाते हुए एक सिलाई में सारी रफल को अटैच कर लेंगे ताकि कहीं से भी हमारी सिलाई आगे पीछे ना हो। अब ये देखिए हमने योक पे एक फ्रिल के साथ रफल वाली जो बनाया था हमने एक सिलाई लगा दिया ताकि ये प्रेस हो जाए। आप चाहें तो बॉडी के साथ भी अटैच कर सकती हैं। ये वाली सिलाई जो हमने सिर्फ योक पे लगाई है ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये हम ऐसे ही करेंगे। और बैक स्लिट जो हमने ओपन किया है उसके साथ हम इस पे एक सिलाई लगाएंगे ताकि जो योक है वो अच्छे तरीके से प्रेस हो जाए यानी कि जम जाए। अब हमने जो बैक स्लिट है उसके ऊपर भी एक किनारे की सिलाई लगा लेनी है योक के साथ ताकि जब योक हमारी सिलाई हो जाए तो वो आगे पीछे इधर उधर ना हो, क्योंकि नीट काम ऐसे ही होता है। अब उसके बाद हमने सिलाई लगाने के बाद ये देखना है कि हमने जो स्लीव्स लगाने हैं, जो फ्रिल है योक वाली वो स्लीव्स के ऊपर कितनी आती है या नहीं। ये देखें इस तरह से ये इसमें बटन होल हो जाएंगे और स्लिट ओपन योक बहुत प्यारे तरीके से तैयार हो गई। अब हम स्लीव्स लगाने के बाद ये देखें दोनों ही स्लीव्स लगा लेंगे और स्लीव्स के आगे जो लास्टिक डालना है ये देखें इसके अंदर हम ऐसे ही फोल्ड कर लास्टिक अटैच कर देंगे। और राउंड स्लीव्स करने के बाद जो फ्लेयर हैं बॉडी पे आप राउंड करें और फ्लेयर को आपस में गैदरिंग के साथ अटैच करें। उसके बाद जो लास्टिक अटैच करना है हल्का सा अंदर की साइड जो मैंने 1 इंच बॉडी ली है उसकी भी मैं आपको ट्रिक दिखाती हूँ। अब हमने जो लास्टिक अटैच करना है बॉडी के साथ वो हम इस तरह से करेंगे, बॉडी को 1 इंच के फासले से इतना छोड़ देंगे ऊपर की साइड, और जो फ्रिल है यानी घघरी जिसे बोलते हैं उसे 1 इंच के गैप से ये देखें इतने 1 इंच के गैप से हम गैदरिंग वाली सिलाई जो है वो इकट्ठी बॉडी में इस तरह से सिलाई लगाएंगे कि गैदरिंग इक्वल हो और सिलाई लगा लें। उसके बाद जो लास्टिक इसके अंदर अटैच करना है वो मैं इसकी ट्रिक आपको इजी तरीके से बताऊंगी ताकि आज आपको हर स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें समझ आ जाएं। अब हमने फ्रिल का बारीक सा नीचे का घेर है मोड़ना है, जो आप चाहें तो पीको करवा लें, चाहे तो इसको इस तरह से खींचकर बारीक सा अंदर की साइड फोल्ड करें और इस तरह से सिलाई लगाते जाएं और बारीक बहुत प्यारा सा मोड़ लें यानी कि फोल्ड कर लें।
हमने इसका नीचे से बारीक सा ये भी मोड़ लिया है घेर। अब इसके बाद जो आपको ट्रिक देनी है, मैंने लास्टिक की बॉडी के साथ ये देखिए 1 इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरह से सिलाई के साथ अटैच करा और एक्स्ट्रा जो कपड़ा ऊपर की साइड ये देखिए भर गया है। अब हम इसमें जो इलास्टिक डालना है वो राउंड करेंगे जो बॉडी की फिटिंग है, और इसके अंदर की साइड रखकर ऐसे एक किनारे की सिलाई लगाते हुए राउंड बॉडी में अटैच कर देंगे इलास्टिक। अब इस तरह से हमने बॉडी में इलास्टिक अटैच करना है। डबल इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करके अंदर इलास्टिक रखेंगे और इस तरह से ऊपर चुन्नट रखेंगे और इनको ऐसे करते हुए एक सिलाई में राउंड शेप में इलास्टिक डाल लेंगे। अब इलास्टिक डालने के बाद मुकम्मल लुक में फ्रॉक की आपको दिखाती हूँ स्टिकर आयरन से लगाने के बाद। अब हमने आपको ये फ्रॉक की कटिंग, स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ ही दिखाई है, कैसे हमने इसमें इलास्टिक अटैच किया। जो योक थी ये देखें कितने अच्छे तरीके से, आप चाहें तो ये स्लीवलेस भी बनाया जा सकता है और इसमें योक थोड़ी सी लॉन्ग कर ली जाए। ये देखें बहुत प्यारा सा हल्के फुल्के से फ्लेयर के साथ फुल स्लीव्स के साथ फ्रॉक बहुत खूबसूरत तैयार हुआ है। उम्मीद आपको पसंद आएगा। जिन सब्सक्राइबर की हमारी रिक्वेस्ट थी अब उनकी नाराज़गी भी दूर हो जाएगी। बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक तैयार हुआ है। अगर आपको ये पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।